अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद होंगे। आज मैं पार्ट 2 अलादीन बाज़ार का डाल रही हूँ और ये देखते हैं कि आज क्या क्या आपकी वीडियो में शेयर कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले डेकोरेशन वगैरह आ गए हैं यहाँ पे, फ्राई पान वगैरह, प्यालियों के सेट। तो ये मुनासिब कीमत में थे। ये भी छोटा वाला 800 का था और बड़ा 1200 रुपये का था। बास्केट्स वगैरह थी और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस थी इसकी। लेकिन इतना रश था अलादीन बाज़ार में कि बस बहुत ज़्यादा रश था। या तो शुरू की तारीखें थी शायद, इस वजह से। भी सारी मल्टी चीज़ें थी, मतलब इसमें डेकोरेशन भी थे, बर्तन भी थे, सारा कुछ था। और फिर हम लोग इधर ज्वेलरी की तरफ आ गए। ये अच्छी घड़ियाँ थी, खूबसूरत भी थी और इनकी प्राइस भी रीज़नेबल थी। ये जो सेट दिखा रहे थे, चेन वाले लॉकेट दिखा रहे थे, ये 700 का था। और भी लॉकेट पड़े हुए थे, कोई 600 का था। ये 1200 रुपये का था जो ब्रेसलेट दिखा रही हूँ। इसका आजकल फ़ैशन भी है और इसको पसंद भी करते हैं सारे। मतलब ये बहुत लाइक लिस्ट में है ये वाला ब्रेसलेट। और ये घड़ियाँ भी थी अच्छी सी। ये 800 रुपये का था ब्रेसलेट। तो और ये वॉल क्लॉक, ये भी बहुत प्यारी थी। कोई 1500 की थी, कोई 2000 की। और ये सबसे बड़ी वाली ब्राउन मुझे बड़ी अच्छी लगी। और एक वो नन्ही मुन्नी सी पीछे पड़ी हुई थी, वो ऐसे लग रहा था मॉडल है। ये वाली बिल्कुल वो वॉल क्लॉक की तरह बना हुआ था, जैसे पहले होता था ना, चिड़िया निकलती थी बीच में से, उस टाइप का बना हुआ था ये। और ये बाकी वॉल क्लॉक भी अच्छी लग रही थी, बड़ी खूबसूरत सी। फिर ये बर्तनों का आ गया, इसमें प्लेट्स और बर्नियाँ, ग्लास वगैरह थे। इसमें कुछ इम्पोर्टेड भी होते हैं और कुछ आम पाकिस्तानी होते हैं। फिर ये आ गया टॉप्स का स्टॉल। इसमें भी कुछ इम्पोर्टेड थे, कुछ दूसरे थे। 250, 300, 500 जो इम्पोर्टेड हैं वो ज़रा महंगे थे। तो बहुत सारे टॉप्स थे, हार थे, बच्चियों के लिए पसंदीदा चीज़ें थी। बुध बाज़ार में जब भी आना हो तो सुबह आप जल्दी निकलें ताकि आपको हर चीज़ अच्छी मिले और रश भी ज़्यादा ना हो। क्योंकि जितनी हम देर करेंगे ना तो उतना ही रश हो जाता है वहाँ पे, फिर कुछ समझ नहीं आती। और मुझे थोड़ी सी देर हो गई थी तो इतना रश हो गया, वीडियो बनानी मुश्किल हो गई। ये सिंपल से टॉप्स थे बच्चियों के लिए, जो आम बच्चियाँ घर में वेयर कर सकती हैं। तो वैरायटी तो बहुत है यहाँ पे। बस ये होता है कि आपको बार्गेनिंग आती हो और आप उनसे कर सकें, रेट तय कर सकें। स्पून था और ये एक लहसुन का कटर था। ये बहुत प्यारा था, ऐसे लग रहा था नए स्टाइल का लग रहा था मुझे। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और काफ़ी छोटी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं जो घर में बहुत कारआमद होती हैं। और आम चीज़ें लेनी हो तो आप बुध बाज़ार से ही लें, क्योंकि प्राइस भी उनकी कम होती है। ये 350 रुपये का कॉफ़ी मेकर था, क्योंकि और किसी जगह से लेंगे तो हर चीज़ महंगी मिलती है। ये बॉटल्स हैं, कई फूलदान रखे हुए हैं, बहुत सारे ये थर्मोस आए हुए थे, कोई 2000 का, 1500 का, 2500 का। पहले तो सब चाय बना के थर्मोस में डाल के रखते थे इकट्ठी, जिन घरों में पी जाती है ज़्यादा, तो बार बनाने के ना पड़े तो इसलिए वो थर्मोस में डाल के रख लेते थे। कुछ घरों में होता है कि फ़्रेश चाहिए होती हैं। ये इस्त्री थी, 6500 की थी, नेशनल की। तो ये ज़रा महंगी थी, क्योंकि पीछे जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताई थी वो 1800 रुपये की थी। लेकिन ये है कि ये इस्त्री जो भारी वाली है ये ज़्यादा अच्छी होती है, इसका वज़न भी होता है। स्ट्रेटनर वगैरह थे इनके पास, तो काफ़ी इलेक्ट्रिक का सामान भी यहाँ मिल जाता है। ये फिर हम आ गए प्लास्टिक के स्टॉल पे। प्लास्टिक के स्टॉल पे ये 150, 250 तक के ये थे बॉक्स वगैरह, जो जैसे रमज़ान में बड़े काम आते हैं ये।
आप कोई भी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं जो भी बच जाती हैं, या आप सालन वगैरह भी रख सकते हैं फ्रिज में, खुशबू नहीं फैलती, उसके लिए बड़े अच्छे होते हैं। ये चमचियों के स्टैंड वगैरह हैं, बॉक्स हैं, बॉटल्स हैं। तो ये 250-200 के रेंज में थे सारे। और प्लास्टिक के नए बर्तन बड़े अच्छे लगते हैं देखने में, और घर में भी फ्रूट्स वगैरह के लिए मैं कभी कभी प्लास्टिक की ट्रे और डिशेस वगैरह लेती हूँ, तो बहुत प्यारी लगती हैं। ये वाली बास्केट भी मुझे बड़ी अच्छी लगी, नन्ही मुन्नी सी थी, ब्राउन कलर में। और अब तो खैर थोड़ी थोड़ी सर्दी हुई हुई है अभी, नहीं तो गर्मियों में ये बॉटल्स की बड़ी ज़रूरत होती है। फ्रिज में पानी ज़रा ख़त्म हो जाए तो बस सबका बुरा हाल हो जाता है कि ठंडा पानी नहीं है। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं यहाँ बुध बाज़ार में। ये फिर हम आ गए यहाँ तकियों वाली साइड पे, गोल तकिए पड़े हुए हैं। और ये जो था ये 1300 रुपये का था, सर्वाइकल का पिलो था, ये सर्वाइकल पिलो, जिनकी गर्दन में तकलीफ़ रहती है ना तो उनके लिए। और ये सिंपल वाला जो था ये 700 रुपये का था। कुछ ये होता है कि बार्गेनिंग भी करनी पड़ती है, कुछ दुकानदारों ने रेट बहुत अच्छे रखे हुए हैं और कईयों ने बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, और कईयों के कम भी हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा वहाँ जाके। आप सुबह सुबह आएँ और अच्छी तरह बार्गेनिंग करके आप अच्छी चीज़ ले सकते हैं। ये छोटे वाले ब्लैंकेट आए हुए थे वहाँ पे छोटे बच्चों के लिए, 800 रुपये के थे, कोई 600 रुपये का था, लेकिन अच्छे खासे मोटे थे। ये बच्चों के लिए अच्छे हैं क्योंकि छोटे साइज़ में थे। कलर अच्छा डार्क था इसका। और ये फिर आ गया पोनियों का, छोटी बच्चियों के लिए जो होती हैं ना चीज़ें, और बड़ों की भी थी। इसमें कलर ब्रश पड़े हुए थे, पिने, पोनियाँ, बहुत सारी चीज़ें थी। ये भी 200-250 के दरमियान थी सारी। और हेयर बैंड्स वगैरह हैं, छोटे टॉप्स थे छोटी बच्चियों के, पिने थी। और टॉप्स जो बड़े वाले टॉप साइड पे थे वो 400 के थे सारे, जो ऊपर लगे हुए हैं। तो ये वाला रेड वाला जो है हेयर बैंड बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी डार्क था, बच्चियों को फ्रॉकों के साथ बड़े प्यारे लगते हैं। बुध बाज़ार जब भी आएँ तो फिर बच्चों को ना लाएं, क्योंकि बच्चे बेचारे जो है ना वो ख्वार हो जाते हैं, क्योंकि रश बहुत होता है इसलिए। और बच्चे खिलौनों के स्टॉल देख लेंगे तो वो वैसे ही आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि बड़े प्यारे प्यारे खिलौने आए होते हैं वो सॉफ्ट वाले। ये 400 के थे ऊपर जो टॉप्स लगे हुए हैं, और ये 250-250 के थे टॉप्स। अच्छा बड़े बड़े और ख़ूबसूरत थे, चमकीले, और मतलब शाइन बहुत थे इसमें, जो नग लगे हुए थे उसके, तो खूबसूरती ज़्यादा थी इसमें। लेकिन इतने प्राइस नहीं थी, 250-250 रुपये के हैं सारे। आजकल तो यही है कि ज़्यादातर आर्टिफिशियल सामान ही पहना जाता है, क्योंकि गोल्ड पहनने से तो वैसे ही बड़ा डर लगता है। अब तो देखा जाए तो रोड्स पे भी किसी ने भी गोल्ड हाथ में नहीं पहना हुआ मेरे ख़्याल से, तो मैंने जितनों को देखा। तो ये आर्टिफिशियल चीज़ें ही ज़्यादा चलती हैं। ऊपर से महंगाई इतनी है, गोल्ड की चीज़ें बनवाना भी मुश्किल है और अब पहनता भी कोई नहीं है। इस दुकानदार के पास बहुत अच्छी थी चूड़ियाँ वगैरह, और बड़े बड़े सेट भी थे बहुत प्यारे प्यारे। कोई भी मतलब फंक्शन वगैरह हो छोटा मोटा तो उसमें अच्छे लगते हैं इस तरह प्रॉपर पहने हुए। सूट के साथ आप मैच करके गोल्डन, रेड, फिरोज़ी वगैरह इस तरह ले सकते हैं। और इनके इतने रेट भी नहीं होते, 2-2-2.5 हज़ार के ही मिल जाते हैं। अगर हैदरी वगैरह इधर उधर से लें तो ख़ूबसूरत तो वो बहुत होते हैं, लेकिन उनके रेट थोड़े ज़्यादा होते हैं। ये फिर सितारों वाला स्टाल आ गया, मतलब सितारों वाले कपड़े थे। आजकल सितारों का फ़ैशन आया हुआ है, तो इनके पास वैरायटी थी सितारों की, तो बहुत अच्छे लग रहे थे ये सूट, काफ़ी शाइनी और ख़ूबसूरत थे। और ये 2.5 हज़ार तक था एक सूट, और 3 पीस था। तो उस हिसाब से काफ़ी रीज़नेबल लगे मुझे तो, क्योंकि काफ़ी काम भी हुआ हुआ था ऊपर, तो काम के हिसाब से बहुत अच्छी प्राइस थी। ये ईरानी शैम्पू, ये भी अच्छे होते हैं, मतलब इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, और इतनी प्राइस नहीं है, 450, 550, 650 से ज़्यादा का नहीं है।
तो अच्छी प्राइस में अच्छी चीज़ मिल जाती है यहाँ पे भी। उनकी क्रीमें, उनके शैम्पू वगैरह। तो सबसे अच्छा ग्रीन वाला मुझे लगता है, क्योंकि मैं वो इस्तेमाल करती हूँ। ये फिर पाउडर वगैरह और दूसरी चीज़ें भी थी उनकी। इंचेंटर का ग्रीन कलर का पाउडर जो होता है ना, मतलब ऑलिव में आया हुआ था शेड में, उसकी खुशबू ज़रा चेंज थी, क्योंकि वैसे तो हम इंचेंटर येलो फूलों वाला लेते हैं तो उसकी और खुशबू होती है। तो ये इनके पास मेकअप वगैरह भी था सारा, क्रीमें, वैरायटी इतनी होती है कि, और सर्दियों में दिल चाहता है इतनी अच्छी अच्छी क्रीम्स और लोशन है कि बस ख़रीद के ही जाएँ कुछ ना कुछ। सोप वगैरह भी ईरानी आए हुए हैं, ये लोशन आए हुए थे। ये तो लोकल लोशन है लेकिन ये भी अच्छे होते हैं। ये वाली क्रीम मैंने इस्तेमाल की है, बहुत अच्छी क्रीम है ये, हालांकि, और 200 की थी ये सब 200 की चीज़ें थी। काफ़ी प्राइस देंगे कितनी कम है, और सर्दियों में अच्छी तरह आप जहाँ मर्ज़ी लगाएं, गुजारा भी अच्छा हो जाता है। इसमें स्किन वाइट का था, सिल्की का लोशन था, और भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। वेज़लीन वगैरह थी, काफ़ी वो विंटर की वो थी वैरायटी। बाकी ये फिर बच्चियों के लिए चीज़ें थी, लिप पेंसिल वगैरह और मस्कारे, ब्रश, इस टाइप की चीज़ें थी। सबके अलग अलग रेट थे, लेकिन ये है कि रेट अच्छे थे, मतलब मुनासिब थे। और लिपस्टिकों और लिप पेंसिल का तो आपको पता है कि लड़कियों को कितना शौक है। यहाँ पे भी लिपस्टिक की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, और इतनी महंगी भी नहीं थी, इतने प्यारे प्यारे कलर थे इसमें। ये मैंने एक लिप पेंसिल उठाई, इसका कलर अच्छा लग रहा था, लेकिन ये मेरे से खुली ही नहीं, काफ़ी टाइट था इसका ढक्कन। तो मैंने कहा अगर मैं खोल दूँगी टूट गई तो और मसला ना हो। ये भी सितारों वाले आए हुए थे, और ये वाइट सूट में बड़ा प्यारा लग रहा था, वाइट पे गोल्डन सितारे और वाइट पे सिल्वर सितारे लगे हुए थे। ये भी 2,500 के थे। ये तो वैरायटी इतनी ज़्यादा है, फिर आप खुलवा के देखें, फिर आप उनसे बार्गेनिंग करें तो तब आपको सही चीज़ मिलती है। ये 200-250 की इतनी चौड़ी चौड़ी लेस देखें कितनी मिलती है। ये वाली इतनी प्यारी लग रही थी, मैंने अपने दुपट्टे पे भी लगवाई थी, काफ़ी शाइनी और खूबसूरत थी ये वाली। बहुत सारी लेसेस हैं और यहाँ सस्ती मिल जाती हैं। इतनी बड़ी बड़ी लेसेस होती हैं, और आप 400-500 में हर जगह, बाजुओं पे, दामन पे, हर जगह लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ मेरे ख़्याल से इकट्ठी लेते हैं होलसेल में, तो इन्हें सस्ती पड़ती हैं, तो शायद आगे इसलिए सस्ती देते हैं ये लोग। तो यहाँ बहुत वैरायटी है लेसेस की भी। मैं तो जब जाती हूँ बड़ी बड़ी लेसेस लेके सूट पे लगाती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं। बहुत बारीक बारीक तो फिर इतनी नज़र नहीं आती। ये वहाँ पे ट्राईपॉड और ये सारे आए हुए थे वीडियोस बनाने के लिए, अच्छी चीज़ें आई थी इलेक्ट्रिक की सारी। स्टैंड वगैरह थे, स्पीकर वगैरह पड़े हुए थे सारे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आम घरेलू ज़िंदगी में चाहिए होती हैं, और यहाँ आसानी से मिल जाती हैं। ये फिर हम आ गए की रिंग के स्टॉल पे। बड़ी प्यारे और यूनिक किस्म के की रिंग थे, शूज़ बना हुआ है, बनाना बने हुए थे, पर्ल लगे हुए थे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत थे। ये चिलीज़ हैं, चिली मिली, ये बनानास का था। मतलब इतना न्यू स्टाइल का हो गया ना, तो अच्छा, बड़े प्यारे प्यारे थे इसमें। सिगरेट, और ये सबसे खूबसूरत लगा मुझे, बड़ा यूनिक किस्म का था, प्यारा सा, बॉल्स थी बीच में, अच्छा लग रहा था बहुत। ये गुड़िया से बनी हुई थी। जब मेरी बेटी छोटी थी तो कहती थी की रिंग भी मुझे गुड़िया वाला लेके दें, उसमें गुड़िया ज़रूर हो हर हाल में, तो दूसरे की रिंग नहीं लेती थी। ये बच्चों की कलर पेंसिल्स वगैरह और पेन और इस टाइप की चीज़ें, स्टेशनरी हो गई सारी। स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी हैं ये सारी चीज़ें, और माएँ यहाँ से इकट्ठी ले लेती हैं क्योंकि सस्ती पड़ती हैं।
ये फिर डेकोरेशन की हम स्टॉल पे आ गए, इतनी अच्छी अच्छी डेकोरेशन पड़ी हुई थी। और ये हैंगिंग डेकोरेशन भी थी इसमें, जैसे आप रूम टू रूम में सेंटर में लगा सकते हैं। बहुत प्यारे लग रहे थे ये भी। और फ्लावर वैसे भी थे, पॉट वगैरह बने हुए। जिसको जैसा पसंद हो तो उस टाइप का डेकोरेशन आप ले सकते हैं। फूल देख के वैसे ही बंदा फ्रेश हो जाता है। और मेरे ख्याल से कमरे में फूल ज़रूर रखने चाहिए। मैं तो अपनी साइड दोनों टेबलों पे फूल सजाए हुए हैं। बंदा जब सुबह उठता है तो बड़ा फ्रेश फील करता है। ये फ़रनाइल वगैरह, पॉलिश, इसका स्टॉल था। इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सर्दी के कपड़े खासकर रखने हो तो फ़रनाइल वगैरह डालनी पड़ती है। मतलब छोटी-छोटी सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। आप एक ही बाज़ार में जाएँ और छोटी-छोटी अपनी सारी शॉपिंग कर सकते हैं। मुझे तो ये बाज़ार पसंद है क्योंकि छोटी-मोटी सारी चीज़ें आराम से मिल जाती हैं यहाँ पे। और थोड़ा बच्चों की भी आउटिंग हो जाती है। जो थोड़े बड़े बच्चे हों, बिल्कुल छोटे बच्चे तो फिर बेचारे तंग आ जाते हैं, रश होता है बहुत। और इस दफ़ा तो रश बहुत ही ज़्यादा था और गर्मी भी बड़ी लगी मुझे। बस आप मेरी वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आपको पता ही है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है ना। लेकिन जब भी जाएँ आप सुबह जाएँ, क्योंकि जब जितनी देर से जाएँगे एक तो रश हो जाएगा, दूसरा फिर समझ नहीं आती चीज़ों की। और अच्छी चीज़ें भी बिक जाती हैं। ये छोटी-छोटी कटोरियाँ थी, आप चटनी वगैरह डाल लें या कोई भी छोटी-छोटी चीज़ रख लें। बच्चों के एनवेलप थे, मतलब जो पेंसिल पर्स वगैरह। स्टेशनरी में भी अब काफ़ी सामान आ गया। बॉक्स और पाउच और कई चीज़ें होती हैं। और फिर ये है कि खिलौने वगैरह हुए, कुछ पेंसिल वगैरह को फैंसी किया हुआ होता है। अच्छा है, बच्चे शौक से पढ़ते हैं। फिर वहाँ खाने पीने का सिस्टम भी है, ताकि शॉपिंग के दौरान अगर आपको भूख लग जाए तो मज़ेदार मज़ेदार सी चीज़ें। बर्गर वगैरह थे और ये गोलगप्पे थे। गोलगप्पे तो आपको पता है लड़कियों को कितने पसंद है। ये फिर घरेलू चीज़ें आ गई। ये मिरर था बाथरूम का, ये भी 2000 रुपये तक था। बाल्टियाँ वगैरह, हर चीज़ के अलग रेट थे। 600, 800, 1200, 500। ये छन्नियाँ थी 50-50 रुपए की, प्लास्टिक की। और स्टील की ये दे रहे थे 250 की। ये नाइफ़ थी 300 रुपए की, क्योंकि ये ज़रा बड़ी थी। प्लास्टिक का भी काफ़ी सामान घर में चाहिए होता है। बकेट्स वगैरह हैं, दोहरे हो गए जिसमें आप कपड़े वगैरह धोते हैं। तो ये सामान भी हर वक्त चाहिए ही होता। यहाँ मेरे कैमरे ने कुछ लगता है काम सही नहीं किया कि लाइट नहीं आ रही, तो यहाँ आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। कभी कभी कैमरा भी बहुत तंग करने लग जाता है, कुछ मोबाइल भी। ये फिर हम आ गए थे, यहाँ प्लेट्स वगैरह थी। ये येलो वाली मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, ब्लैक और येलो, इतनी खूबसूरत लग रही थी असल में भी। और बर्तन लेने का मुझे वैसे ही बड़ा शौक़ है ना, तो जो ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो ना तो मेरा दिल होता है ये ज़रूर लूँ मैं। ये कप्स थे सारे 600 के थे, 6 जो बड़े थे। छोटे 500 में थे, उससे बड़े 800 में थे। मुख्तलिफ रेट थे और ख़ूबसूरत थे काफ़ी। और ये से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट में भी थे। ये भी सारे स्टील के बर्तन आ गए। ये बड़े बड़े देगचे हो गए, जो चावल वगैरह कोई होता है ना, पार्टी वगैरह हुई तो वहाँ से बड़े देगचे ले लिए। ये फिर ईरानी प्रोडक्ट्स आ गए। ये वाले बिस्किट मुझे अच्छे लगते हैं, मैंने लिए। डाइजेस्टिव हैं ये, 110 रुपये के मिले और बड़े ही क्रिस्पी और अच्छे थे। ये भी ईरानी डाइजेस्टिव है।
सारी लॉलीपॉप्स वगैरह और चॉकलेट थी 200 की, और ये अच्छी मज़े की हैं सारी। तो ये मेरे बच्चों ने चॉकलेट्स ली थी और मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट लिया। जैम वगैरह इनके आए हुए हैं। इनकी बड़ी बोतल भी जैम वाली हैं, छोटी भी हैं, 300, 600, 500 में अच्छी क्वालिटी है इनकी। ये इनकी टॉफ़ियाँ हो गई, लेकिन ये टॉफ़ियाँ काफ़ी नन्ही मुन्नी सी थी, छोटी वाली। इनको मैंने चखा हुआ नहीं है, ये पता नहीं कैसी हैं। ये फिर एक छोटा बच्चा था जो सामान उठवाने का कह रहा था, तो इनको जो है सामान उठवा लेना चाहिए। बेचारे छोटे छोटे बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं, तो थोड़े ज़्यादा पैसे दे के इनकी हेल्प की जा सकती है। ये फिर हम आ गए थे शॉलों के स्टॉल पे। ये 800 की थी शॉल, और ये नीचे वाली जो है ये जेंट्स शॉल थी, 2400 की ये थी सारी, जो सादी थी और भारी भी बहुत थी। और ये सारी जो है नीचे ये लेडीज़ हैं, कलरफुल और शाइनी थी काफ़ी, 800 में थी। और ये आगे जो पड़ी हुई थी ये सादी थी, जैसे नमाज के दुपट्टे थे, तो वो 700 की थी, प्रिंट चादरें। मेरी वीडियो तकरीबन मुकम्मल हो गई है। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाली सारी नई वीडियो वक्त पे मिल सके और आप एंजॉय कर सकें। अब दोनों वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी है, उम्मीद है पसंद आया होगा आपको। अब आगे 2-3 स्टॉल हैं, वो भी देख लेते हैं। ये आगे थे फिर खुस्से, बहुत ही प्यारे प्यारे खुस्से आए हुए थे, और काफ़ी अच्छे कलर्स में भी थे। सिर्फ ये नहीं कि ब्लैक एंड वाइट था, रेड, ऑरेंज, वाइट, गोल्डन सब थे। और ये भी ऐसे ही थे, 600 के, 700 के। ये फ्रेम्स वगैरह थे, घर की डेकोरेशन के लिए आप लगा सकते हैं, हैंग कर सकते हैं कहीं भी, स्वीट होम के नाम से। ये सारी दुआएं वगैरह भी थी, दुआ भी लगाते हैं घर में बरकत के लिए। ये फिर आगे सूट आ गए, 200 और 250 के थे। ये काफ़ी सस्ते थे, पता नहीं क्यों, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये काफ़ी इसकी प्राइस कम थी। ये मेरे पे कैमरे ने फिर पलटी मार दी है और ये फिर अंधेरे में आ गया। तो ये सारा स्टॉल जो था 250-300 का सूट दे रहा था। सारे अबाए वगैरह लटक रहे हैं इस तरफ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।